नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया विजिट के बारे में इंडोनेशिया में बड़ी अजीब-अजीब बातें हो रही हैं और वो इंडोनेशिया में जो अजीब-अजीब बातें हो रही हैं, वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और आपको यदि ध्यान हो तो पहले भी हमने कवर किया था कि इंडोनेशिया में इस समय हिंदू धर्म में घर वापसी का ज़ोर है और काफ़ी तेज़ी से लाखों लोग जो हैं वो हिंदू धर्म में वापसी कर चुके हैं। यद्यपि हिंदू धर्म की जो वहाँ पर हिंदू धर्म का जो प्रतिशत है, वो बहुत अधिक नहीं है, लगभग 1.5% हिंदू वहाँ होते रहते हैं। और वो 1.5% हिंदू भी इसलिए हैं क्योंकि बाली में लगभग 84% हिंदू हैं। बाली एक छोटा-सा द्वीप है, जो ईस्टर्न जावा से मिलता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ही है कि यहाँ पर मुख्य जो है 3 द्वीप हैं, 3 बड़े द्वीप हैं, वैसे तो छोटे-छोटे द्वीप बहुत सारे हैं। और इसमें से एक सबसे बड़ा द्वीप जो है वो सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सबसे जो घनी आबादी वाला जो है वो और जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो जावा ही है। तो जावा में भारतीय राजा हुआ करते थे, पहले सुमात्रा में एक श्री विजय साम्राज्य हुआ करता था। श्री विजय साम्राज्य के बाद जावा में जो महजपति साम्राज्य था, वो 15वीं शताब्दी में उसमें महजपति साम्राज्य का एक पंचम ब्रविजय पंचम नाम का एक राजा था और ब्रविजय पंचम नाम के राजा के एक वहाँ पर जो उनका जो मुख्य पुरोहित कह लें उसको वो थे एक शब्द पलन शब्द पालोन भी बोलते हैं उनको और शब्द पलन भी बोलते हैं और मैं जो इंडोनेशियन प्रोनाउंसिएशन है शब्द पलोन, तो वो शब्द पलोन जो थे वो वहाँ के हाई प्रीस्ट थे। अच्छा, इससे पहले एक और भी राज्य हुआ करता था 12वीं शताब्दी में, एक जय बायाजी थे। तो अब इंडोनेशिया में शब्द पलोन की जो भविष्यवाणियाँ हैं उनका बड़ा प्रभाव है और जय बायाजी की जो भविष्यवाणियाँ हैं उनका बड़ा प्रभाव है। अच्छा, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि साहब कि हिंदू धर्म जो है वो उसका बचाव बड़ा असंभव सा हो गया था जब डच साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की इंडोनेशिया ने, तो उस समय ये जो आपका सुकार्नो सबसे पहले बने थे और उस समय ये हुआ कि वो ही धर्म या मज़हब यहाँ पर रह पाएँगे जिनको कि औपचारिक यानी कि ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन मिलेगा। तो हिंदू धर्म को ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया क्योंकि उसके लिए कुछ औपचारिकताएँ निभानी थी और उस औपचारिकता में ये था कि आपको ये सिद्ध करना था कि आपका एक ही भगवान है और आपकी एक ही किताब है। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोफेटिक रिलिजन्स के, मसीही धर्मों के उनको आपको पूरा करना था। तो उस समय के जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बड़ी ही चतुराई से ये कहा कि साहब कि ये जो आगम धर्म है, वो हमारी पुस्तक है, जो आगम है हमारे। अब आगम आप जानते हैं कि आगम जो है वो वेद से जो नीचे वाले स्तर के जो हैं, वेदों को निगम कहा जाता है और उससे नीचे वाले जो हैं वो उनको आगम कहा जाता है, जो कि आपके जैसे पुराण कह सकते हैं आप या पुराण के अतिरिक्त और जो जिनमें पूजा पद्धति इत्यादि जो है वो सब होती है, वो आगम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये आगम शास्त्र हमारे ये एक किताब है हमारी और ब्रह्म जो है वो हमारे एकमात्र भगवान है। इस तरह से कह के उन्होंने ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन लिया और वो ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन जो था, वो आज तक उनका कायम है। हिंदू धर्म की जो आस्थाएँ थी, उनका बड़ा प्रचार है, क्योंकि इंडोनेशिया वाले सारे के सारे हिंदू ही हुआ करते थे या बुद्धिस्ट हुआ करते थे और उन्हीं से वो मुसलमान बने थे क्योंकि ये ब्रविजय पंचम जो थे, मजपहित साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इनके इस्लाम धर्म स्वीकार करने से जो प्रजा थी, वो भी इस्लाम स्वीकार कर गई और तब वहाँ पर इस्लाम का प्रचार हुआ।
अभी कुछ दिनों पहले सुल्तान थी, एक राजकुमारी थी, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। ये 21वीं सदी के पहले दशक की बात है। और अभी 2-3 साल पहले जो सुकार्णो थे, जो सुकार्णो की आपको ध्यान है कि उनकी एक पुत्री तो मेघावती थी, तो वो मेघावती ने तो सबसे पहले मेघावती जो थी वो तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट भी बनी। लेकिन उनसे छोटी थी एक सुकुमावती, सुकुमावती सुकार्णो पुत्री। तो वो सुकुमावती सुकार्णो पुत्री ने अभी 2-3 वर्ष पहले उन्होंने घर वापसी कर ली। उसको बोलते हैं शुद्धि विदानी। शुद्धि विदानी एक संस्कार होता है, वो शुद्धि विदानी करके वो वापस हिंदू बन गई। तो सुकुमावती सुकार्णो पुत्री का जो हिंदू धर्म में आगमन हुआ, उससे वहाँ पर हिंदू धर्म के घर वापसी को एक बहुत बड़ी लिफ्ट मिली और बड़ी संख्या में धर्म में परिवर्तन होने लगे। जो एक लोगों का एक है कि भाई पिछले 2-3 साल में सुकार्णो पुत्री के आने के बाद में लगभग 2 से 3 लाख लोग जो हैं वो हिंदू धर्म में परावर्तन कर चुके हैं। अच्छा, ये सब मैं आपको बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ? मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो रिलेशन है वो शब्द पलोन और जय बाया की जो भविष्यवाणियाँ हैं उनसे भी है। तो शब्द पलोन जो है 1478 में उन्होंने समाधि ले ली और श्राप दिया ब्रह्मविजय पंचम को, जिसने इस्लाम स्वीकार किया, कि श्राप देके कि तुम्हारा वंश समाप्त हो। और उसके साथ में ये भी कहा कि 500 वर्ष के बाद मैं पुनः आऊँगा और पुनः आके धर्म की स्थापना कराऊँगा। तो ये जो शब्द पलोन के ये जो भविष्यवाणी है, इसको लोग उनकी अन्य भविष्यवाणियों से भी मिला के देखते हैं, क्योंकि उनकी अन्य भविष्यवाणियाँ जो हैं, वो अन्य भविष्यवाणियों में आप ये देखें कि उन्होंने जो सुनामी थी उसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया बताया। जो 2001 या 2 में जो सुनामी आई थी, उसके अलावा 2006 में जो जावा का एक बड़ा भारी भूकंप आया था, उसका भी उन्होंने उसकी भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। इसलिए उनकी भविष्यवाणियों की बड़ी मान्यता है। अच्छा, अभी इसका जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के विज़िट से इससे क्या संबंध है? उनकी यात्रा से क्या संबंध है? मज़े की बात ये है कि जय बाया ने ये भी कहा था कि जो आपके शब्द पलौन से 5 वर्ष लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए। 12वीं शताब्दी में हुए, ये शब्द पलौन 15वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने कहा था कि साहब कि एक एक बड़ा न्यायप्रिय राजा आएगा और वो न्यायप्रिय राजा, ये जय जय बाया कह रहे हैं कि न्यायप्रिय राजा आएगा और उस न्यायप्रिय राजा आने के बाद में जो जावा की पूर्व संस्कृति है, वो फिर से फलेगी फूलेगी। अब इसको मिलाइए, अब इंडोनेशिया वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ये शब्द पालन आ गए हैं, और शब्द पालन कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में वो अपने 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व के शब्द पालोन नामक पुरोहित को देख रहे हैं। ये सही समय है इंडोनेशिया में पूरी तरह से एक संस्कृति परावर्तन या हिंदू धर्म में परावर्तन करने के लिए। देखिए वहाँ का जो हिंदू धर्म है वो बहुत कठोर नहीं है, और वहाँ पे ये जो जितने भी जातिगत वाले भी जो भेद है वो नहीं है। वहाँ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चला चला जाता है और आपके कार्य के हिसाब से आपको वर्ण दिया जाता है। यानी जो सच्ची वर्ण व्यवस्था है, वो सच्ची वर्ण व्यवस्था इंडोनेशिया में लागू है। तो किसी भी प्रकार की ये जो कास्ट या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं है। जैसा मैं आपको कहता रहता हूँ कि भई बंगाल और असम में थोड़ा धर्म परिवर्तन या घर वापसी जो है वो आसान है, क्योंकि वहाँ पर जो कास्ट हायरार्कीज़ हैं, जो जाति संरचनाएँ हैं, वो इतनी जटिल नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पर घर वापसी आसान है। इसी प्रकार से इंडोनेशिया में भी घर वापसी इसी कारण आसान है, क्योंकि वहाँ पे भी ये जटिलताएँ नहीं हैं। तो अब आप ये बताइए कि यदि इंडोनेशिया में नरेंद्र मोदी को शब्द पालोन के रूप में और जो
वर्तमान प्रेसिडेंट हैं प्रभव शुभियांतो, उनको एक न्यायप्रिय राजा के रूप में, और विशेषकर वो शुभियांतो जो साफ-साफ कहते हैं कि साहब कि मेरा तो डीएनए भारतीय है। और इंडोनेशिया में आपको पता है कि वो अपने पूर्वजों को, अपने पूर्व देवताओं को, उनको सबको मानते हैं, उनको सबको आदर देते हैं। तो ऐसे में इंडोनेशिया जो है, अब ऐसा लग रहा है कि पहले ही वो हिंदू परावर्तन वहाँ हो रहा था। अब आप ये देखिए कि उनकी 25 करोड़ की लगभग आबादी है वहाँ पर, और तो 25 करोड़ में कुछ लाख यदि परावर्तित हो गए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से बात हो रही है शब्द पलोन और जय बाया की, और जिस प्रकार से शब्द पलोन और जय बाया में जो आस्था है इंडोनेशिया की जनता की, उसको देखते हुए तो अब ये लग रहा है कि भाई जो शब्द पलोन का और जय बाया का जो जो अगली उनकी भविष्यवाणी है कि पूरा इंडोनेशिया जो है वो अपनी पूर्व संस्कृति को ग्रहण करेगा, वो वो स्थिति अब दूर नहीं है। आप बताइए, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है? और आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें किस प्रकार का योगदान हम लोग कर सकते हैं? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।